नमस्कार विद्यार्थियों, ऑनलाइन यूट्यूब क्लासों में आपका फिर से स्वागत है। आपको वर्क से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में बता रहे थे। पिछली वीडियो के अंदर वर्क के अंदर जो सामान्य प्रमेय होती है उनकी सामान्य जानकारी बता रहे थे। आज वर्क के अंदर एक महत्वपूर्ण प्रमेय को सिद्ध करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर प्रमेय लिख रहा हूँ। प्रमेय है एक वर्ग में दो समान जीवाएं एक दूसरे को परस्पर प्रतिच्छेद करे तो एक जीवा के दोनों टुकड़े या खंड दोनों खंड दूसरी जीवा के दोनों खंडों के पृथक पृथक रूप से बराबर होते हैं। आपस में बराबर होते हैं। देखो, आपको पिछली वीडियो के अंदर मैंने सामान्य जानकारी में बताया था कि एक वर्ग के अंदर बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण बनाती है। एक वर्ग के अंदर बराबर जीवाएं बराबर चाप अंतरित करती है और एक वर्ग के अंदर बराबर जीवाएं केंद्र से बराबर दूरी पर स्थित होती है। ये आपको बताया था। यहाँ पर इस प्रमेय में दिया हुआ है कि दो समान जीवाएं हैं और एक ही वर्ग के अंदर स्थित है और आपस में एक दूसरे को किसी बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रही है। एक वर्ग के अंदर दो बराबर जीवाएं आपस में एक दूसरे को दो अलग अलग खंडों में विभाजित करती है। तो हमें सिद्ध करना है कि एक जीवा के दोनों खंड पृथक रूप से दूसरी जीवा के दोनों खंडों के आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पर हम पहले आपको चित्र बना के बता देते हैं कि इस क्वेश्चन के अंदर क्या जानकारी दी हुई है। इस प्रमेय में आपसे क्या सिद्ध करवाना चाहता है या क्या बात बताई गई है। देखो, मान लेते हैं ये कोई वर्ग है। इस वर्ग का ये केंद्र ले लिया। इसके अंदर हमें जीवा खींचनी है। जैसे मान लेते हैं ये जीवा खींच दी, कुछ भी नाम दे सकते हो। जैसे ये n नाम दे दिया, ये k नाम दे दिया। एक और जीवा खींचनी है जो इस जीवा को प्रतिच्छेद करे और वो इस kn या nk जीवा के बराबर हो, समान लंबाई की हो। तो ये जीवा और खींच दी। मान लेते हैं P और S है। यहां पर PS और N के आपस में दोनों रेखा समान लंबाई की दी हुई है, बराबर दी हुई है। और मान लेते हैं यहां पर Q पे काटती है, इस Q बिंदु पे प्रतिच्छेद करती है। क्वेश्चन में ये दिया गया है कि एक वर्ग के अंदर दो समान जीवाएं, अर्थात मान लें हम कि NK और ये PS दोनों समान जीवाएं हैं, लंबाई में बराबर है और एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे। मान लेते हैं ये Q के ऊपर Q बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रही है। तो एक जीवा के दोनों खंड, एक जीवा के ये इस जीवा के दोनों खंड उस जीवा के इन दोनों खंडों के पृथक पृथक रूप से क्या है, आपस में बराबर है। ये हमें सिद्ध करना है। ये O केंद्र वाला वर्ग है। तो सबसे पहले हम इसको सिद्ध करने के लिए लिखेंगे, दिया हुआ है आपको इस प्रमेय में क्या सूचना दी गई है वो लिखनी है। दिया है माना O केंद्र वाले वर्ग में, इस O केंद्र वाले वर्ग में जीवा PS और जीवा N के आपस में बराबर है। जीवा n के बराबर
PS है जो Q बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, ये जानकारी दी हुई है। अर्थात ये N के जीवा और PS जीवा आपस में क्या है, बराबर होकर Q बिंदु पे आपस में एक दूसरे को काटती है, प्रतिच्छेद करती है। ये जानकारी प्रमेय में दी हुई है। इसमें सिद्ध करवा रहा है कि एक जीवा के दोनों टुकड़े दूसरी जीवा के दोनों टुकड़ों के आपस में बराबर है। अर्थात यहाँ पर PQ बराबर NQ और KQ या QK बराबर SQ, ये दोनों आपस में बराबर है। तो ये हमें सिद्ध करना है। सिद्ध करना है PQ बराबर NQ व KQ बराबर SQ है। अर्थात ये एक जीवा के दोनों टुकड़े दूसरी जीवा के दोनों टुकड़ों के परस्पर बराबर है। ये हमें यहाँ पर साबित करना है, सिद्ध करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपके पास एक सरल सा पॉइंट है। अगर आप इस वृत्त के केंद्र से इस जीवा पर लंब डाल देते हो, लंबवत रेखा खींच देते हो इस प्रकार से, जैसे मान लें यहाँ पर कोई भी बिंदु है X है, अर्थात OX लंब रेखा खींच दी हमने PS जीवा के ऊपर और इस O से N के जीवा पर भी हम लंब रेखा डाल देते हैं, अर्थात लंब डाल देते हैं। ये मान लेते हैं यहाँ पर Y है, तो ये OY लंब N के और OX लंब PS है। तो यहाँ पर हमें रचना कर लेनी है। रचना में आपको OX लंब PS तथा OY लंब N के खींचा, ये हमने लंब खींच दिया। हमें सिद्ध करना है PQ बराबर NQ और SQ बराबर KQ है। यहाँ पर आपको सिद्ध करना है, लिख दिया है। उपपत्ति में हम चलते हैं। देखो उपपत्ति में आपको प्रूफ देना है। यहाँ पर हम इस O को Q से भी मिला देते हैं, इस प्रकार से Q से मिला देते हैं। ये Q बिंदु है, ये आप चाहो तो रचना में लिख सकते हो, रचना में लिख सकते हो। तथा O को Q से मिला दिया। उपपत्ति में देखिए त्रिभुज OXQ, OXQ के अंदर और OYQ के अंदर क्या समानता है, ये आपको ध्यान देना है। यहाँ पर दो बराबर जीवों की लंबाई केंद्र से बराबर होती है, आप जानते हो। दो समान जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर स्थित होती है। इसका मतलब है यहाँ पर OX और OY परस्पर बराबर है। दूसरी बात, यहाँ पर OQ रेखा, अर्थात ये जो OQ रेखा है ये दोनों त्रिभुजों की उभयनिष्ठ रेखा है, अर्थात एक ही है, समान है। रही बात यहाँ पर XQ और YQ, इन YQ की बात करें तो ये दोनों टुकड़े भी आपस में बराबर होंगे। यहाँ पर चित्र में आपको ऐसे बराबर से नहीं दिख रहे, लेकिन ये कच्चा चित्र आपको मानना है, क्योंकि यहाँ पर देखिए OQ रेखा दोनों त्रिभुजों की कर्ण है, अर्थात कर्ण रेखा है। ये OXQ रेखा भी समकोण त्रिभुज है और OYQ रेखा भी एक समकोण त्रिभुज है। इस समकोण त्रिभुज के अंदर अगर हम बात करें OQ रेखा की, तो ये OQ रेखा कर्ण है, दोनों का है जो उभयनिष्ठ है, एक ही है। इस कर्ण के वर्ग में से अगर आप इस लंब OX का वर्ग घटाओ या फिर OY का वर्ग घटाओ तो जो भी माप आएगा वो बराबर आएगा, क्योंकि OX में और OY में कोई डिफरेंस नहीं है, बराबर है। बराबर क्यों है? क्योंकि बराबर जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर स्थित होती है। तो यहाँ पर PS और N के बराबर दिया हुआ है, तो इन दोनों जीवों की केंद्र से दूरी भी बराबर होगी। और यहाँ पर PS रेखा की दूरी है OX और N के रेखा की दूरी है OY। जब दोनों जीवाएं लंबाई में बराबर है तो इनसे दूरियां भी बराबर होगी, अर्थात OX
और ओ वाई यहाँ पर बराबर होगा। तो यहाँ पर हम इस कर्ण के वर्ग में से ओ एक्स का वर्ग घटाते हैं या फिर ओ वाई का वर्ग घटाते हैं, तो जो मान प्राप्त होगा हमें पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार तो वो बराबरी प्राप्त होगा, क्योंकि कर्ण का वर्ग और लंब का वर्ग बराबर है दोनों त्रिभुजों के अंदर। तो ये आधार का वर्ग आधार के इस वर्ग के बराबर आएगा, तो इन दोनों का माप भी क्या होगा, बराबर होगा। इसका मतलब वो एक्स क्यू और वाई क्यू यहाँ पर समान होगा, माप में बराबर होगा। अब दूसरी बात, आप जानते हो कि अगर किसी जीवा पर केंद्र से लंब रेखा खींची जाए, पिछले वीडियो के अंदर आपको सामान्य जानकारी बताई थी कि अगर वर्ग के केंद्र से जीवा पर लंब रेखा खींच दी जाए तो जीवा के दो बराबर टुकड़े हो जाते हैं, अर्थात बराबर खंडों में वो बांटती है। तो यहाँ पर px और sx बराबर है। इधर देखें तो OY n के रेखा पर लंबवत है, तो यहाँ पर ny और ky भी आपस में दोनों टुकड़े बराबर हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है nk और ps, ये पूरी जीवा इस पूरी जीवा के बराबर है, तो इसका जो आधा टुकड़ा है px वो इस जीवा के आधे टुकड़े ny के बराबर होगा। तो इसका मतलब ये px बराबर ny हो जाएगा, यहाँ पर xq और xy पाइथागोरस प्रमेय से बराबर आ जाएगा। अगर हम इस px के अंदर xq जोड़ देंगे तो पूरा pq बन जाएगा, और इधर ny के अंदर हम qy जोड़ेंगे तो nq बन जाएगा। तो अर्थात बराबरों में बराबर जोड़ने पर जो खंड आएगा, माप आएगा, वो भी क्या होगा, यहाँ पर बराबर होगा। तो pq और nq यहाँ पर बराबर हो जाएगा। उसके बाद ps रेखा में जब pq बराबर हो जाएगा तो बचेगा sq, इधर nk रेखा में nq बराबर होगा pq के, तो इधर बचेगा kq। तो जो बराबर बचेंगे वो भी बराबरी बचेंगे, क्योंकि समान खंडों में से अगर समान टुकड़े काट लेते हैं तो जो शेष बचेगा वो भी आपस में बराबर होगा। तो इस प्रकार से इस प्रमेय को सिद्ध किया जा सकता है। तो यहाँ पर उत्पत्ति में देखिए, सबसे पहले हम त्रिभुज OXQ और OYQ की बात करते हैं, यहाँ पर तुलना करते हैं। चूंकि त्रिभुज OXQ व त्रिभुज OYQ समकोण त्रिभुज है, दोनों ही क्या है, समकोण त्रिभुज, क्योंकि रचना से हमने लंब रेखा खींची थी, लंबवत रेखा, समकोण त्रिभुज है। इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से हम यहां पर क्या करेंगे, सीधे आप कर सकते हो या यहां पर लिख सकते हो एक्स क्यू स्क्वायर बराबर, अर्थात आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कर्ण है यहाँ पर OQ स्क्वायर माइनस OX स्क्वायर, ये मान प्राप्त हुआ त्रिभुज OXQ के अंदर। और बात करें त्रिभुज OYQ के अंदर, तो इसके अंदर YQ स्क्वायर बराबर, अर्थात आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, OQ स्क्वायर माइनस OY स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों समीकरणों की हम तुलना करें तो इनमें क्या समानता है। यहाँ पर OQ स्क्वायर, इसमें भी OQ स्क्वायर है जो समान है, और OX स्क्वायर और OY स्क्वायर में कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि एक वर्ग के अंदर समान जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर स्थित होती है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो, यहाँ OX बराबर OY है, OY और OX आपस में बराबर है, क्योंकि समान जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर स्थित होती है, समान दूरी पर स्थित होती है, तो बराबर हो गई। इसलिए OX स्क्वायर बराबर OY स्क्वायर हो गया, दोनों पक्षों का वर्ग करें तो वर्ग भी बराबर होगा। अब देखिए समीकरण 1 व इस समीकरण 2 की, इन दोनों की हम तुलना करते हैं, इनमें क्या समानता है कि तुलना करने पर
इनमें ओ वाई स्क्वायर और ओ एक्स स्क्वायर आपस में बराबर है, जबकि ओ क्यू स्क्वायर और ओ क्यू स्क्वायर उभयनिष्ठ है। तो इस हिसाब से अगर आप इन दोनों पक्षों में एक दूसरे को जोड़ते हो तो भी बराबर मान आएगा, वाई क्यू स्क्वायर और एक्स क्यू स्क्वायर। तो तुलना करने पर यहाँ पर एक्स क्यू स्क्वायर बराबर वाई क्यू स्क्वायर आ जाता है, ये समान हो गया। अर्थात दोनों पक्षों के अंदर बराबर बराबर है, ओ क्यू स्क्वायर माइनस ओ वाई स्क्वायर, तो ओ क्यू स्क्वायर माइनस ओ एक्स स्क्वायर, ओ वाई स्क्वायर ओ एक्स स्क्वायर समान है, तो एक्स क्यू स्क्वायर बराबर वाई क्यू स्क्वायर जाएगा। कुल मिला के ये दोनों जो खंड है, ये दोनों खंड आपस में बराबर हो जाएंगे। अर्थात एक्स क्यू और वाई क्यू आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया, क्योंकि ओ एक्स स्क्वायर बराबर ओ वाई स्क्वायर है, दोनों के अंदर ये हट जाएगा, और ओ क्यू स्क्वायर और ओ क्यू स्क्वायर बराबर है, तो दोनों पक्ष बराबर है, तो इधर वाले पक्ष भी दोनों बराबर होंगे, वाई क्यू स्क्वायर और एक्स क्यू स्क्वायर बराबर है। हम दोनों पक्षों के स्क्वायरों को हटा देते हैं, तो यहां पर आपको मान प्राप्त हो जाएगा एक्स क्यू बराबर वाई क्यू, ये बराबर आ गया। अर्थात यहां पर एक्स क्यू बराबर वाई क्यू। अब देखिए, एक केंद्र से जीवा पर लंब रेखा खींची जाए तो जीवा के दो बराबर टुकड़े होते हैं। ये पर मैं आपको पूर्व जो वीडियो था उसके अंदर ये जानकारी बताई थी। यहां पर देखो, साथ ही केंद्र से जीवा पर लंब खींचा जाए, लंब खींचा जाए तो वह जीवा को दो बराबर भागों में बांटता है, दो बराबर भागों में बांटता है। अतः यहां पर पी एक्स बराबर एस एक्स, अतः यहां पर पी एक्स बराबर एस एक्स तथा एन वाई बराबर के वाई, एन वाई बराबर के वाई, क्योंकि दो बराबर टुकड़े हो रहे हैं, एन वाई बराबर के वाई हो गया। अब देखिए यहां पर ये जो पूरी रेखा थी पी एस बराबर एन के दिया हुआ है, जबकि जीवा पी एस बराबर एन के दिया हुआ है, दिया हुआ है। अर्थात हमने दो बराबर जीवों के दो बराबर बराबर टुकड़े कर दिए, तो बराबरों के आधे आधे टुकड़े आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अर्थात यहां पर सामान्य सी जानकारी है कि ये पी एस जीवा एन के जीवा के बराबर थी, हमने इस पी एस जीवा का आधा कर दिया, तो इसका मतलब वो एन के जीवा का आधा हुआ, क्योंकि बराबरों के आधे बराबर होते हैं। पी एस में और एन के में कोई डिफरेंस नहीं है, कोई अंतर नहीं है, तो इनके आधों में भी कोई अंतर नहीं होगा। तो यहां पर पी एक्स और एन वाई बराबर हो गया। अतः पी एक्स बराबर एन वाई, अर्थात दो बराबर जीवों के बराबर टुकड़े आपस में बराबर होते हैं। यहां पर पी एक्स के बराबर एन वाई आया है। अब अगर हम इन दोनों बराबर खंडों के अंदर ये जोड़ देते हैं, अर्थात एक्स क्यू और वाई क्यू जोड़ देते हैं, तो पी क्यू बराबर एन क्यू जाएगा। देखो यहां आपका कौन सा टुकड़ा था, एक्स क्यू, एक्स क्यू बराबर वाई क्यू में पी एक्स बराबर एन वाई जोड़ने पर जोड़ते हैं, तो पी एक्स प्लस हो जाएगा क्या, एक्स क्यू। तो इधर एन वाई में भी जोड़ना पड़ेगा, क्या जोड़ना पड़ेगा, वाई क्यू। तो ये वाई क्यू जोड़ दिया। इस प्रकार से पी एक्स प्लस एक्स क्यू, पी एक्स प्लस एक्स क्यू बन गया पी क्यू। ये तो हो गया पी क्यू बराबर एन वाई प्लस वाई क्यू, एन वाई प्लस वाई क्यू हो गया एन क्यू। ये टुकड़े बराबर आ गए जो हमें सिद्ध करना था, अर्थात पी क्यू और
एन क्यू आपस में बराबर हो गया, ये सिद्ध हो गया। अब देखिए दो बराबर जीवों में से हमने दो बराबर टुकड़े काट लिए, तो जो शेष बचता है वो भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। या आप पी एस में से पी क्यू घटा दो, एस क्यू बचेगा। तो उसी प्रकार से एन के में आप एन क्यू घटा दो, क्या बच जाएगा, के और क्यू बच जाएगा। तो यहां पी एस माइनस करते हैं क्या, पी क्यू, तो बराबर एन के में माइनस कर देते हैं क्या, एन क्यू, अर्थात बराबर किया एन क्यू पी क्यू, बराबर जीवों में हमने बराबर घटा दिया, तो जो टुकड़े बचते हैं वो बच जाएगा के क्यू बराबर एस क्यू। तो इस प्रकार से आपस में दोनों टुकड़े बराबर बचे, अर्थात ये टुकड़े भी आपस में बराबर बच गए। तो कुल मिला के अगर किसी वर्त के अंदर दो बराबर जीवाएं किसी बिंदु पे प्रतिच्छेद करती है, तो एक जीवा के दो टुकड़े दूसरी जीवा के दोनों टुकड़ों के संगत टुकड़ों के परस्पर क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है और इस प्रमेय से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आपके पाठ्य पुस्तक में उनको आपको याद करना है, तैयार करना है। एक बार इसको फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, इस चित्र के अंदर ही आपको समझा देता हूँ, जो ध्यान देना। देखो यहाँ पर ये दोनों जीवाएं बराबर दी हुई थी, अर्थात पी एस के बराबर एन के दिया हुआ है, और ये क्यू बिंदु पे काट रही है। हमें क्या करना है, पी क्यू को और एन क्यू को आपस में बराबर करना है, और साथ ही साथ के क्यू और एस क्यू को भी बराबर करना है। अर्थात कुल मिला के एक जीवा के दो संगत टुकड़े दूसरी जीवा के दो संगत टुकड़ों के परस्पर बराबर होते हैं। ये तभी जब दोनों जीवाएं एक दूसरे को काटे और आपस में क्या हो, बराबर होंगी, और किसी बिंदु पे प्रतिच्छेद करेगी तो ही उनके टुकड़े आपस में बराबर होंगे। अगर जीवाएं बराबर नहीं है तो फिर इनके संगत टुकड़े भी बराबर नहीं होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखिए हम इस केंद्र से जीवा पर लंब डालते हैं तो पी एक्स और एक्स क्यू, ये एस एक्स बराबर होंगे। इसी प्रकार से इस एन के जीवा पर हम ओ वाई लंब डालते हैं तो एन वाई और के वाई भी आपस में बराबर होंगे। अब यहाँ पर दो बराबर जीवों के दो टुकड़े कर रहे हैं, तो वो दोनों टुकड़े आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इसलिए पी एक्स बराबर एन वाई हो जाएगा। अब यहाँ पर ये जो टुकड़ा है पी एक्स इस एन वाई के बराबर हो गया। अगर ये एक्स क्यू वाई क्यू के बराबर हो जाता है तो फिर पी क्यू और एन क्यू आपस में बराबर हो जाएगा, बिल्कुल समान हो जाएगा। तो हमें यहां पर क्या करना है, इस एक्स क्यू को और ये वाई क्यू को बराबर करना है। अगर एक्स क्यू के बराबर वाई क्यू हो जाता है तो फिर उन बराबरों में आधे में हम ये टुकड़े जोड़ देंगे, तो ये खंड अर्थात एन क्यू और पी क्यू आपस में बराबर हो जाएगा। तो यहां पर हमारा लक्ष्य है एक्स क्यू को वाई क्यू के बराबर करना। अब हम आते हैं, इसके लिए रचना कर लेंगे। ये लंबवत रेखा खींच दी और क्यू को ओ से मिला दिया, दो त्रिभुज बन गए, दोनों त्रिभुज समकोण होंगे, क्योंकि जीवा पर लंब डाला है तो समकोण बनेगा। इस समकोण त्रिभुज के अंदर ये जो कर्ण है ओ क्यू, इसके वर्ग में से हम अगर घटाएं ओ एक्स का वर्ग तो हमारे पास एक्स क्यू का वर्ग आएगा। इधर हम वही ओ क्यू स्क्वायर में से ओ वाई का स्क्वायर घटाएं तो वाई क्यू स्क्वायर आएगा। इसका मतलब बराबरों के स्क्वायरों में बराबर घटा रहे हैं पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, तो इनके आधार भी समान आएंगे। तो यहाँ पर एक्स क्यू का वर्ग वाई क्यू के वर्ग के बराबर आएगा, दोनों का वर्गमूल भी बराबर होगा, तो इसका मतलब एक्स क्यू के बराबर वाई क्यू हो जाएगा। हम क्या करेंगे, पी एक्स के अंदर एक्स क्यू जोड़ देंगे तो एन वाई के अंदर वाई क्यू जोड़ देंगे, बराबर जोड़ने पर बराबरों के मान भी बराबर होंगे, तो पी क्यू के बराबर एन क्यू हो जाएगा। और फिर पूरी पी एस रेखा जो एन के बराबर थी उस पूरी पी एस में हम क्या करते हैं, पी क्यू घटा देते हैं, तो इधर हम एन क्यू घटा देते हैं। एन क्यू घटाने पर इसमें के क्यू बचेगा और इसके अंदर एस क्यू बचेगा, बराबरों में बराबर घटाने पर बचेगा वो भी बराबर होगा। तो इस प्रकार से इस जीवा के दोनों संगत टुकड़े इस दूसरी जीवा के दोनों संगत टुकड़ों के परस्पर बराबर हो गया। ये तभी संभव है जब दोनों जीवाएं परस्पर बराबर हो और किसी निश्चित बिंदु पे एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे। तो इस प्रकार से आप इस प्रमेय को सिद्ध कर सकते हो, बहुत ही आसान प्रमेय है। अब वर्त से संबंधित एक दूसरी और महत्वपूर्ण प्रमेय लेते हैं। कल आपको बताया था पिछली वीडियो के अंदर कि एक वर्त के अंदर बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण बनाती है, या कहें कि केंद्र से बराबर दूरी पर स्थित होती है, या कहें कि उनके द्वारा काटे गए चाप भी बराबर होते हैं। तो यहाँ पर हम उस प्रमेय को सिद्ध करते हैं। सबसे पहले
ये ले लेते हैं कि दो बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण बनाती है, समान कोण बनाती है। एक वृत्त की दो बराबर जीवाएं केंद्र पे क्या करेगी, बराबर कोण अंतरित करती है। इसको सिद्ध करते हैं जो बहुत ही आसान है, क्योंकि इन्हीं प्रमेयों के आधार पर आपके आगे पाठ्य पुस्तक के अंदर क्वेश्चन हल करने हैं आपको, या बोर्ड एग्जाम में प्रश्नों को हल करना है। तो यहां पर प्रमेय लिखते हैं, एक वृत्त के अंदर दो बराबर जीवाएं वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है। अर्थात अगर किसी वृत्त के अंदर दो बराबर जीवाएं खींच दें तो वो केंद्र पर बराबर कोण बनाएगी। तो हम सबसे पहले ये वृत्त बनाते हैं और इसको समझते हैं कि ये प्रमेय है क्या, किस प्रकार से कहाँ पर क्या कोण बनाएगी। देखो मान लेते हैं ये ओ केंद्र वाला वृत्त है और इसके अंदर ये जीवा है, मान लेते हैं एन और आर जीवा है। इस एन आर जीवा के बराबर एक जीवा और खींची गई है, मान लेते हैं ये है, जिसका नाम है पी क्यू ले लेते हैं, पी क्यू रेखा है। ये दोनों आपस में बराबर दी हुई है, अर्थात एन आर और पी क्यू आपस में बराबर है। हमें ये बताना है कि इस जीवा के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण इस पी क्यू जीवा के द्वारा केंद्र पर बनाए गए कोण के परस्पर बराबर है। इसका मतलब केंद्र पर कोण कहां से बनेंगे, इस जीवा के दोनों सिरों को हम केंद्र से मिलाएंगे। जैसे मान लो ये ओ वृत्त का केंद्र है, इस ओ को हम जीवा के दोनों सिरों को मिलाएंगे तो यहां पर एक कोण बनेगा, ये इस प्रकार से बन जाएगा। मान लेते हैं ये, तो ये कोण बन रहा है, अर्थात जीवा के दोनों सिरों को मिलाने पर केंद्र से मिलाएंगे तो कोण बनेगा। तो यहां पर ये जीवा केंद्र पे ये कोण अंतरित कर रही है। इसी प्रकार ये जो पी क्यू जीवा है वो केंद्र पर ये कोण बना रही है। हमें सिद्ध करना है कि एन ओ आर और पी ओ क्यू दोनों कोण बराबर है, अर्थात ये 1 नंबर और ये 2 नंबर वाला कोण आपस में बराबर है, ये हमें सिद्ध करना है। तो ये बहुत ही आसान प्रमेय। देखो सबसे पहले लिखोगे आप, दिया है ओ केंद्र वाले वृत्त में जीवा एन आर बराबर क्या है, पी क्यू है, ये दिया हुआ है, अर्थात दोनों जीवाएं बराबर दी हुई है। हमें सिद्ध करना है कोण एन ओ आर बराबर कोण पी ओ क्यू, कोण एन ओ आर बराबर कोण पी ओ क्यू, ये हमें सिद्ध करना है, अर्थात ये कोण आपस में बराबर है। तो यहाँ पर देखिए उत्पत्ति के अंदर रचना करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बहुत ही इजी प्रमेय है, इसको आसानी से सिद्ध किया जा सकता है। देखो यहाँ पर हम इन दोनों त्रिभुजों की बात करें तो इनमें क्या समानता है, बहुत ही इजी प्रमेय ये। इन दोनों त्रिभुजों के अंदर अगर हम बात करें तो ये जो रेखा है एन आर और पी क्यू, ये इस क्वेश्चन के अंदर या प्रमेय के अंदर दी हुई है, अर्थात बराबर जीवाएं हैं, ठीक, बराबर दिया हुआ है। अब बात करते हैं हम बाकी भुजाओं की, जैसे एन ओ जो है वो पी ओ या कहें कि क्यू ओ या फिर आर ओ इनके बराबर है। क्यों? क्योंकि ये चारों वृत्त की त्रिज्याएं हैं, अर्थात एन ओ में, पी ओ में या आर ओ में या क्यू ओ में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी वृत्त की त्रिज्या होती है और त्रिज्या सभी त्रिज्याएं वृत्त की बराबर होती है आपस में। तो यहां पर दोनों त्रिभुजों के अंदर तीनों भुजाएं परस्पर बराबर हो गया, अर्थात तीनों संगत भुजाएं परस्पर बराबर हो गई। तीनों भुजाओं के बराबर होने से दोनों त्रिभुज परस्पर सर्वांग सम हो गए, और दो सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत कोण परस्पर बराबर होते हैं। तो यहां पर संगत कोण ये केंद्र वाले आ जाएंगे। तो देखो उत्पत्ति में लिखते हैं, चूंकि जीवा एन आर बराबर पी क्यू दिया है,
अर्थात जीवा एन आर और पी क्यू क्वेश्चन के अंदर दिया है कि बराबर जीवाएं बराबर कौन अंतरित करती है, तो जीवाएं बराबर है, अर्थात बराबर जीवाएं दी हुई है, तथा एन ओ बराबर पी ओ बराबर आर ओ बराबर क्यू ओ क्या है, वर्त की त्रिज्याएं हैं, वर्त की त्रिज्याएं हैं। और आप सब जानते हो वर्त की सभी त्रिज्याएं आपस में बराबर होती है, तो यहां पर ये चारों भुजाएं बराबर होगी। अतः एस 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 भुजा 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 अर्थात साइड 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 सर्वांग समता प्रमेय जो 9th क्लास में चलती है, सर्वांग समता प्रमेय से त्रिभुज NOR समरूप NOR सर्वांग सम, ये समरूप का चिन्ह सही ढंग से लिखना है, सर्वांग सम त्रिभुज NOR तो POQ त्रिभुज POQ के बराबर है। आपको ये ध्यान रखना है कि NR के बराबर PQ होना चाहिए, NR रेखा के बराबर PQ है, OR के बराबर OQ, OR के बराबर OQ या PO या NO, ये तो दोनों भुजा बराबर है, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग सम हो गए, तथा सर्वांग सम ताकि कसौटी से या सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत कोण या संगत भुजाएं, तो भुजाएं तो यहां पर बराबर आ गई, संगत कोण लेने हमने, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत कोण, संगत कोण परस्पर बराबर होते हैं। अतः कोण, संगत कोण ले लेते हैं NOR तो बराबर इधर हो जाएगा POQ, तो ये हो गया कोण POQ जो हमें सिद्ध करना था, तो बहुत ही आसान है। अब देखो ये ही आपसे पूछा जाए कि एक वर्त के अंदर दो बराबर जीवाएं बराबर चाप अंतरित करती है, अर्थात ये चाप PQ के बराबर NR चाप है, तो इस प्रमेय को बहुत ही आसानी सिद्ध कर सकते हो। जब आपके पास ये दोनों केंद्र के कोण बराबर आ गए, यहां पर दोनों कोण बराबर आ गए, तो आप आगे लिख सकते हो तथा केंद्र पर बराबर कोण, कोण परिधि पर बराबर चाप अंतरित करते हैं। अतः चाप NR बराबर चाप PQ, चाप PQ बराबर हो जाएगा। तो इसी प्रमेय में आगे जोड़ सकते हैं कि एक वर्त के अंदर बराबर जीवाएं बराबर चाप अंतरित करती है परिधि पर, अर्थात दो समान जीवाएं समान चाप का निर्माण करती है, समान परिधि का भाग काटती है। तो यहां पर आप जब ये दोनों कोण बराबर कर दोगे तो केंद्र पर बराबर कोण बनाती हुई त्रिज्याएं परिधि पर चाप भी बराबर ही, ये परिधि का जो चाप है वो भी बराबर ही काटती है। तो जब कोण ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो इनके द्वारा परिधि पर बनने वाले चाप भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो यहां पर बराबर चाप बराबर जीवाएं काटती है, ये आप सिद्ध कर सकते हो। और बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण बनाती है। अब यहां पर अगर हम बात करें कि बराबर जीवाएं केंद्र से बराबर दूरी पर स्थित होती है, तो इस पॉइंट को हम देखो, जीवा NR की ये लंबवत दूरी ले लें हम, जैसे मान लेते हैं X OX और इधर ये लंबवत दूरी OY है। हमें यहां पर सिद्ध करना हो कि OX बराबर OY, तो बहुत ही आसानी से आप इसको सिद्ध कर सकते हो। यहां पर इतना क्या है तो इसी काम में ले सकते हो। ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, सर्वांगसम त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं आपस में, और क्षेत्रफल बराबर है तो आप इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इसके बराबर करोगे। जैसे मान लेते हैं यहां पर एरिया
NOR बराबर एरिया, दूसरे त्रिभुज POQ, POQ दोनों सर्वांग त्रिभुज है, सर्वांग त्रिभुजों के क्षेत्रफल भी बराबर होंगे, तो क्षेत्रफल बराबर कर लिए हमने। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणा ऊंचाई बटे हुए 2, तो आधार है NR गुणा ऊंचाई है OX गुणा OX बटे हुए 2 बराबर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आधार है PQ गुणा ऊंचाई है OY, तो ये ऊंचाई हो गई OY बटे हुए 2। देखो PQ में और NR में कोई अंतर नहीं है, बराबर जी में दी हुई थी, तो OX बटे हुए 2 बराबर OY बटे 2, दोनों कट जाएगा, तो OX बराबर OY हो जाएगी, अर्थात दो बराबर जीवाएं केंद्र से बराबर दूर स्थित होती है, ये आप आसानी से सिद्ध कर सकते हो। तो यहाँ पर दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल आप जब बराबर करोगे तो सीधे भी ले सकते हो आप, आधार गुणा ऊंचाई बटे 2, आधार गुणा ऊंचाई बटे 2, आधार दोनों का समान है, दोनों के अंदर समान है, कट जाएगा तो बचेगा क्या OX, और इसमें क्या बचेगा OY। जब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो इनकी ऊंचाई भी क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो आप ये भी सिद्ध कर सकते हो, अर्थात दो बराबर जीवाएं केंद्र से बराबर दूर स्थित होती हैं, दो बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण बनाती है, दो बराबर जीवाएं परिधि पर बराबर चाप अंतरित करती है। ये तीनों प्रमेय आप आसानी से सिद्ध कर सकते हो। इन तीनों प्रमेयों के तीनों विलोम प्रमेय भी बनती है, उनको भी आप सिद्ध कर सकते हो। तो आशा करते हैं आज जो आपको ये प्रमेय के बारे में जानकारी बताई वो आपके समझ में आई होगी। वर्ग से संबंधित और जीवाओं त्रिज्याओं से संबंधित बहुत सारी प्रमेय हैं जो आपको अगले वीडियो के अंदर और लेकर आएंगे और आपको बताएंगे। तो आशा करते हैं आप इन प्रमेय को तैयार करोगे, सीखोगे, इनसे संबंधित क्वेश्चनों को हल करोगे और अपनी पढ़ाई का ध्यान रखोगे। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।